कल्पना कीजिए आपको घने जंगल में रात बितानी पड़े। चारों तरफ अंधेरा, दूर कहीं शेर की दहाड़। आप क्या करेंगे? यही सवाल लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के सामने भी था। आज हमारे पास घर हैं, मजबूत दीवारें हैं, लेकिन मानव इतिहास के लंबे समय तक इंसान के पास कोई घर नहीं था, न ही कोई झोपड़ी था, सिर्फ जंगल और चारों तरफ खतरा। तो इंसान रात कहाँ बिताता था? यहीं से शुरू होती है गुफाओं की कहानी। करीब 20 लाख साल पहले इंसान के पूर्वज अफ्रीका के जंगलों में घूमते थे। वे किसी एक जगह नहीं रहते थे, आज यहाँ कल कहीं और। उन्हें हम कहते हैं घुमक्कड़। दिन में वो शिकार करते थे, फल इकट्ठा करते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता, रात कहाँ बिताएं? जंगल की रात आज की रात जैसे नहीं थी। ना तो उस समय रोशनी थी, ना कोई सुरक्षा था। उस समय सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में घूमते थे खतरनाक शिकारी, जैसे शेर, भालू, भेड़िए और इंसान, जिनके पास न तेज पंजे थे न मजबूत दांतें थी। तो इंसान क्या करता? उसे चाहिए थी एक सुरक्षित जगह। एक दिन शायद किसी इंसान ने पहाड़ में एक गहरी दरार देखी होगी, एक अंधेरी जगह जिसके ऊपर पत्थर की छत थी। वह अंदर गया और अचानक उसे महसूस हुआ बारिश अंदर नहीं आ रही थी, ठंड हवा भी कम लग रही थी, और सबसे बड़ी बात, जानवर आसानी से अंदर नहीं आ सकते थे। अब यही वो पल था जब इंसान ने पहली बार गुफा को अपना घर बनाया था। कल्पना कीजिए, एक गुफा के अंदर हल्की आग जल रही है, चारों तरफ एक परिवार बैठा है, कोई मांस भून रहा है, कोई पत्थर से औजार बना रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। गुफाएं सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, वह इंसान का पहला घर था। लेकिन सवाल उठता है, अगर गुफाएं इतनी अच्छी थी तो क्या इंसान हमेशा गुफाओं में ही रहता? पुरातत्ववादियों को दुनिया भर की गुफाओं में हजारों साल पुराने चित्र मिलते हैं। यहाँ दीवारों पर बने हैं जानवरों के चित्र, शिकार के दृश्य। क्या यह सिर्फ कला थी या इंसान की पहली कहानी? शायद गुफाएं मानव इतिहास की पहली आर्ट गैलरी थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, गुफाएं हर जगह नहीं होती। अगर कोई समूह ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पहाड़ ही ना हो तो क्या होगा? क्या इंसान फिर से बेघर हो जाएगा? यहीं से एक नई सोच की शुरुआत हुई। लगभग 12,000 साल पहले मानव इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया। इंसान ने खेती शुरू की। अब वह हर समय घूम नहीं सकता था, उसे एक जगह रहना था, फसल उगानी थी। तो उसने सोचा, अगर गुफा नहीं है तो क्यों ना हम खुद एक घर बना लें। कल्पना कीजिए, कुछ लकड़ियां जमीन में गाड़ी गई, उनके ऊपर टहनियां रखी गई, फिर ऊपर घास और पत्ते डाले गए और तैयार हुई एक छोटी सी झोपड़ी। यह बहुत साधारण था, लेकिन यही था मानव इतिहास का पहला घर। धीरे धीरे इंसान ने नए तरीके खोजे। मिट्टी और घास मिलाकर दीवारें बनाई गई
फिर मिट्टी के ईंटें बनी, अब घर और मजबूत होने लगे। अब इंसान सिर्फ रह नहीं रहा था, वह बस रहा था। जब कई घर एक जगह बनने लगे तो गांव बने, लोग साथ रहने लगे। कोई किसान था, कोई कुम्हार, तो कोई शिकारी। शायद यही से समाज की शुरुआत होती है, यही से मानव सभ्यता की असली शुरुआत हुई। घर बनने से सब कुछ बदल गया, खेती बढ़ी, लोग अस्थायी हो गए, गांव बने, फिर शहर बने। अगर घर न होते तो शायद सभ्यता भी न होती। आज दुनिया में अरबों घर हैं, झोपड़ी से लेकर गगनचुंबी इमारतों तक। लेकिन इस सब की शुरुआत एक गुफा से हुई, एक साधारण पत्थर की शरण से हुई। लेकिन एक और दिलचस्प सवाल, अगर इंसान गुफाओं में रहता था तो उसने खेती कैसे शुरू की, और उसने पहली बार बीज बोने का विचार कैसे किया? अगली गाथा में हम जानेंगे पहली खेती कैसे शुरू हुई, किसान ने पहली बार एक बीज जमीन में बोया और कैसे उसे छोटे से बीज ने पूरी मानव सभ्यता बदल दी। क्योंकि आग ने रोशनी दी, पहिए ने गति दी, घर ने सभ्यता बनाई, और हर इंसान एक गाथा है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।